सहारा दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जिसका एरिया चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्री के बराबर है। मतलब एक रेगिस्तान में चाइना जैसा कंट्री फिट बैठ सकता है। तो इतने बड़े रेगिस्तान का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने के बावजूद यहाँ 20 ऐसे वाटर लेक्स है जिसमें हमेशा पानी रहता है। सहारा डेजर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मंगल ग्रह का हिस्सा हो। तो ये रेगिस्तान रेत और पत्थर से ढका होने के चलते शायद आपको लग रहा होगा कि सहारा पहले से ही ऐसा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज से कुछ 40 करोड़ साल पहले सहारा एकदम हरियाली से भरपूर था और उसी के साथ यहाँ बहुत बारिश भी होती थी। लेकिन धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते जब एटलस पर्वत का जन्म हुआ तो उस समय यही पर्वत दीवार बनकर उत्तर से आ रही हवा को सहारा डेजर्ट में एंटर करने से रोक के रखा और ऐसे ही धीरे धीरे करके सहारा ड्राई होकर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। जब जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिक्स यहाँ के रेत में खुदाई की तब उन्हें एक 33 फीट लंबे और 5.5 टन वजनी डायनासोर्स के फॉसिल मिले जो कुछ 80 करोड़ साल पुराना था। ये डायनासोर्स मैंसोरोसॉरस यानी कि शाकाहारी था। तो ऐसे डायनासोर्स के फॉसिल का यहाँ मिलना ही इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे। अगर ये सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हाल ही में यहाँ के 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में से एक औरत की कंकाल मिली जिसे उसके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। तो ये एक और सबूत है कि सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि सहारा पे भी किसी दूसरे और शहर और गांव की तरह इंसान रहते थे। इस रेगिस्तान के एकदम सेंटर में एक नीली आग जैसी चीज मौजूद है जिसे सहारा का ही आँख मानी जाती है। 50 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ ये चीज काफी हद तक इंसानों के आँख की तरह ही दिखता है। कई लोग इसे मॉन्स्टर आई भी कहते हैं। सहारा में बनी इस अद्भुत कलाकारी का नाम दिया गया है रिचर्ड स्ट्रक्चर। ये नीली आग कब, कौन और क्यों बनाया, इसे लेकर बहुत सी मिस्ट्रीज है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस आग जैसे स्ट्रक्चर को बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि आज के समय के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी इस स्ट्रक्चर को बना पाना इम्पॉसिबल है। सहारा डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेत से भरी रेगिस्तान की तस्वीर ही सामने आती है, मगर यहाँ एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ साल 2016 में जोरदार रेनफॉल हुआ था। ये जगह एनसीफ्रा के नाम से जानी जाती है जो कि अल्जीरिया में स्थित है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो लाल रेत के ऊपर बर्फ के चादर बहुत ही खूबसूरत और रेयर दिखते हैं। लगातार बरसते बर्फ की वजह से उस समय इस इलाके में 16 इंच तक मोटे लेयर्स के बर्फ जम गए थे, जो शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा हर 41,000 साल बाद हरियाली से भरी घास के मैदान और जंगलों में बदल जाती है। और तो और हम में से ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ यही जानकारी है कि सहारा सिर्फ एक ही देश के अंदर मौजूद है, मगर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ सहारा डेजर्ट कुल 11 देशों के ऊपर से गुजरा है। सहारा रेगिस्तान का जो एरिया है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। पिछले 100 साल में ये रेगिस्तान और भी 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैल चुका है। इसके लिए साइंटिस्टों ने ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान की वजह से ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतने घने जंगल में कन्वर्ट हो पाया है। भले ही सहारा और अमेज़न के बीच बहुत डिस्टेंस हो, मगर हर दिन सहारा के हवाओं के साथ उड़कर जाने वाली हजारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को जरूरी मिनरल्स की सप्लाई करती है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। सहारा में प्रकृति का वरदान है गुएल्टा डी आर्चे, जो सहारा में पाए जाने वाली इकलौता साफ पानी का तालाब है। और ये आज से सैकड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से जमीन की गहराई में से सतह पर आ गया था। इस लेक के ऊपर सहारा के सभी प्राणी डिपेंडेंट है। जमीन के नीचे से उत्पन्न होने के चलते पानी का ये तालाब कभी भी नहीं सूखता। इस पानी के झील के पास हरियाली से भरी एक अलग ही दुनिया है जो बाकी के सहारा से एकदम अलग है। हर रोज सहारा से गुजरने वाले इंसान और कैमल्स यहाँ पानी पीने और आराम करने आते हैं। तो सहारा डेजर्ट से जुड़े इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।